बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सारी यस मिस। मेडिकल की, आर्ट्स की और कंप्यूटर साइंस की कंपलसरी होने लगी है। मेडिकल फर्स्ट ईयर मेडिकल, फर्स्ट ईयर आर्ट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस कंपल्सरी वो सब्जेक्ट होते हैं जो सबके एक सेम सबके होते हैं। इस्लामियात सबकी है, कोई एफएससी कर रहा है, आईसीएस कर रहा है या एफए कर रहा है कोई। फर्स्ट ईयर की मेडिकल की, फर्स्ट ईयर की आर्ट्स की, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की कंपलसरी की क्लास, इस्लामियात कंपलसरी की क्लास आज स्टार्ट होने लगी है। आपकी ना मंडे और ट्यूसडे को हुआ करेगी, ठीक है। हेलो। देखो मेडिकल, आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस तीनों क्लासें, कंप्यूटर साइंस की और आर्ट्स की और मेडिकल की मंडे ट्यूसडे को 1:40 से 2:20 तक आपकी क्लास हुआ करेगी। और मिस एथिक्स की कब हुआ करेगी? एथिक्स की फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे और सैटरडे? यस मिस। मिस हमारे पूरे वीक में सिर्फ मंडे ट्यूसडे इस्लामिक कंपलसरी हुआ करेगी। मेडिकल और आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस की ना मंडे ट्यूसडे को हुआ करेगी 1:40 से 2:20 तक। पूरे वीक में मेडिकल, आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस इस्लामियात कंपलसरी की 1:40 से 2:20 तक 2 दिन क्लास हुआ करेगी, ठीक है। और सिर्फ मेडिकल, आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस के ना ग्रुप ज्वाइन करें। एथिक्स वालों की ये क्लास नहीं है, एथिक्स वालों की नहीं है, ये इस्लामियात की क्लास है, इस्लामियात कंपलसरी की फर्स्ट ईयर। एथिक्स की क्लास में टीचर? ये एथिक्स की नहीं है। टीचर एथिक्स की कब होनी है क्लास? एथिक्स की फ्राइडे और सैटरडे को होगी। ओके मिस। सारे मेडिकल, अस्सलाम आर्ट्स, वालेकुम मिस। साइंस के है ना? जी मिस। मिस एफए की भी, मिस एफए की भी है। हाँ, आर्ट्स, एफए आर्ट्स को ही कहते हैं, एफए की और यानी फर्स्ट ईयर एफए, फर्स्ट ईयर की क्लास। यस मिस। हाँ, फर्स्ट ईयर की और मेडिकल फर्स्ट ईयर की और कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की इस्लामियात कंपलसरी 1:40 से 2:20 तक मंडे ट्यूसडे। अब पढ़ना स्टार्ट करें। मिस की क्लास एफएससी की नहीं है? मेडिकल की है, कंप्यूटर साइंस मेडिकल की है, इस्लामियात की क्लास मेडिकल की मेरे साथ, इस्लामियात ये कंप्यूटर क्लास है ना? कंप्यूटर साइंस की क्लास है ना एफए मेडिकल, वालों की? कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स की इस्लामियात की क्लास होने लगी है। इस्लामियात कंपलसरी लाजमी बुक है। मिस बस 2 दिन मंडे ट्यूसडे को हुआ करेगी क्लास। हाँ, 2 दिन। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस कहाँ से स्टार्ट करना है? पेज नंबर बताएं। पेज नंबर है 27 ज़कात के मुसारफ। मिस पेज नंबर बता दें। 27 पेज नंबर 27 इस्लामियात कंपलसरी की बुक का पेज नंबर 27 निकाल लें क्लास। पेज नंबर 27 निकाल लिए? ज़कात के मुसारिफ हो गया ओपन। यस। के मुसारफ और अपने अपने ना माइक है ना जो वो म्यूट कर लें ताकि आपको समझ आए। मिस अटेंडेंस का बता दें। अपने माइक म्यूट कर लें। अटेंडेंस लास्ट में लगती है, जिसने पूरा लेक्चर लिया हो ना उसकी अटेंडेंस लग जाती है खुद ही।
लास्ट में। इसमें ठीक है। के मुसारफ के ज़कात किन लोगों को दी जाती है जो किन लोगों पर फर्ज है। इसमें जो आयत का तर्जुमा है सूरत तौबा की आयत नंबर 60 है। तर्जुमा ये है कि ज़कात तो सिर्फ गरीबों और मोहताजों और कारकुनों का हक है जो इस पर मुकर्रर हैं, नीज इनका जिन की दिलजोई मंजूर है, और ज़कात सर्फ किया जाएगा गर्दनों के छुड़ाने में और कर्जदारों के अदा करने में और पेज नंबर और बता अल्लाह दें। की राह में और मुसाफिरों की इमदाद में, ये सब पेज नंबर 27। अल्लाह की तरफ से है मिस और आपकी अल्लाह बड़ा आवाज करने कट वाला कट और के बड़ा आ रही है। हिम्मत वाला है। अपने माइक है ना जो वो म्यूट करें। और पेज नंबर 27 है, निकाल लो जल्दी से सारे, फिर पढ़ना भी स्टार्ट करना है। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। ये जिन्होंने माइक ऑन किए हुए हैं ना वो म्यूट करें, फिर सबको आवाज जाएगी। अब आ रही है ना साफ, सारों ने माइक म्यूट किए ना फिर साफ आती है। इसमें है ज़कात के मुसारफ के ज़कात किन लोगों पर फर्ज है, यानी ज़कात किन लोगों को दी जाती है। नंबर 1 है, ये 8 है। नंबर 1 है इन तंग 10 लोगों की आनत जिनके पास कुछ ना हो, यानी मदद की जाए। आनत का मतलब है उन लोगों की मदद की जाए जो तंग दस्त हो, जिनके पास कुछ भी नहीं है। नंबर 2 है इन लोगों की मदद की जाए जो जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम है, यानी इन लोगों की मदद की जाए जो जिंदगी की बुनियादी यानी जो चीजें इनके पास जरूरत की नहीं है, इनकी मदद की जाए। नंबर 3 पे है ज़कात की वसूली पर मुतय्यन अमले की तनख्वाहें। नंबर 4 है इन लोगों की आनियत यानी मदद की जाए जो नॉन मुस्लिम हो, ताकि इनकी तालीफ एक अलग हो सके, यानी इनकी मदद हो सके। नंबर 5 पे है गुलामों और इन लोगों को आज़ाद करने के मुसारफ जो कैद बंद में हो, यानी जो ना हक बंद किए गए हैं, यानी गुलाम बने हुए हैं, जब जेलों में नाहक हैं, उनकी मदद करके आज़ाद करवाया जाए, यानी पैसे दे के उनको आज़ाद करवाया जाए जो बेगुनाह कैद हैं, उनको आज़ाद करना। नंबर 6 है ऐसे लोगों के कर्जों की अदायगी जो नदार हों, यानी जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, उनके कर्जे अदा किए जाएं, ये अदायगी हो जाएगी। नंबर 7 में है जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना और अल्लाह की राह में खर्च करना और अल्लाह की राह में लड़ना, यानी जो ईमान के खिलाफ हो जाए उनके खिलाफ जंग करना जिहाद फी सबीलिल्लाह है। और तबलीग दीन में जाने वालों की मदद करना, ये भी इसमें मौजूद है नंबर 7 में। नंबर 8 पे है मुसाफिर जो हालत सफ़र में माल के नसाब ना हो, गोया अपने घर पर दौलत रखता हो, यानी ऐसा मुसाफिर जो बहुत ज्यादा अमीर है अपने घर में, यानी उसके घर में बहुत ज्यादा दौलत है लेकिन इस वक्त वो मुसाफिर है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी मदद की जाए। ऐसे मुसाफिर को ज़कात दे सकते हैं, यानी घर में तो वो दौलतमंद था लेकिन अब जो मुसाफिर बना हुआ है, अब इसके पास दूसरे शहर में आ गया, कुछ भी नहीं है, इसकी मदद की जाए। आगे है जब इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम हो तो इज्तमाई ज़कात देना लाजमी होगा, अलबत्ता अगर किसी खित्ता ज़मीन में मुसलमान गैर इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे फरमान आ जाएं तो इस सूरत में तंजीमों या बाहमी ताउन के दूसरे अदारों के ज़रिए ज़कात अदा की जा सकती है। आगे है ज़कात का निसाब क्या होना चाहिए, यानी अपने पास कोई चीज़ें जमा है, निसाब कितना होना चाहिए। ज़कात इन लोगों पर फ़र्ज है जिनके पास एक ख़ास मकदार में सोना चांदी हो, रुपया पैसा हो, दौलत हो या जायदाद हो, तजारत का सामान होना एक ख़ास मकदार में मौजूद हो और साल गुजर गया हो, उन लोगों पर फ़र्ज होती है। इस ख़ास मकदार को हम क्या कहेंगे, नसाब। नसाब ऐसे लोगों को साबे नसाब कहते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि नसाब किसको कहते हैं और साहबे नसाब किसको कहते हैं। यानी नसाब किसको कहते हैं, यानी सोना चांदी रुपया पैसा इसको खास मकदार में जमा हो, इसको नसाब कहते हैं। और ऐसे लोगों को साबे मुख्तलिफ अशिया का नसाब ये है। वालेकुम सलाम, पहले लेक्चर सुने। इसे आईकॉम की क्लास है। नहीं, ये मेडिकल आर्ट्स और
कंप्यूटर साइंस की इस्लामियत कंपलसरी की क्लास हो रही है और साबिन मिस आईकॉन की कब है? आईकॉम की आज नहीं है, वेडनेसडे और थर्सडे को होगी। जी मिस, थैंक यू। अगर आपके पास सोना 7.5 तोले यानी सोना पूरा साल आपके पास 7.5 तोले के बराबर है तो आपका ज़कात फर्ज है। अगर चांदी है, इसका निसाब क्या है? यानी इसकी निसाब मकदार को कहते हैं। जी मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया, काइंडली मुझे पेज नंबर बता दें। 27 है मसार पे ज़कात। अगर आपके पास सोना ना 7.5 तोले के बराबर है, निसाब किसको कहते हैं? मकदार को भी कहते हैं। आपके पास सोने की मकदार 7.5 तोले है तो आप पर ज़कात फर्ज हो गई। अगर किसी के पास चांदी की मकदार यानी निसाब 52.5 तोले है तो उस पर ज़कात फर्ज हो गई। अगर किसी के पास रुपया पैसा और तजारत वगैरह का सामान यानी कीमती सामान है, वो सोने चांदी यानी दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर हो गया, यानी चांदी के बराबर हो गया या सोने के बराबर हो गया ना कीमती सामान, तो उस पर भी तजारत फर्ज वो ज़कात फर्ज है। आगे अगर कोई दूसरा माल हो तकरीब जैसे गाय भैंस बकरियां जिसके पास मौजूद होती हैं, किसान वगैरह होते हैं, अगर उनके पास 5 ऊँट है तो 5 ऊँटों पर उन पर ज़कात फर्ज हो गई। अगर उनके पास 40 बकरियां हैं तो उन पर ज़कात फर्ज हो गई। अगर 40 बकरियों के अलावा उनके पास उतना पैसा या रुपया पैसा उनकी तादाद के मुताबिक है, यानी 40 बकरियों की तादाद या सोना चांदी या ऊँट के मकदार के बराबर है तो पर ज़कात फर्ज हो गई। आगे अदायगी ज़कात के चंद असूल क्या है? ज़कात सिर्फ मुसलमानों ही से ली जाती है। नंबर 2, किसी माल पर ज़कात की अदायगी उस वक्त फर्ज होती है जब उसे जमा किया हुए पूरा साल मैम ये ज़कात उस वक्त फर्ज आईकॉन की होती है क्लास है। जब पूरा साल उस पर गुजर जी जाता आईकॉन है। की है। ये आईकॉम की नहीं है, ये मेडिकल आर्ट्स कंप्यूटर साइंस की हो रही है। आईकॉम की वेडनेसडे और थर्सडे को। ओके मैम। अच्छा, ज़कात कब मैम फर्ज आईकॉम होती लीव है कर उसके जाए। ऊपर? जब माल उसके पास है ना तो वो पूरा साल गुजर जाए, यानी वो पूरा साल गुजर गया तो फिर उसके ऊपर ज़कात फर्ज है, यानी नसाब के बराबर उसके पास माल मौजूद है तो वो पूरा साल गुजर गया तो उस पर ज़कात फिर फर्ज होगी। और वो अजीज़ व अकारब जिनकी कफालत शरन माँ बाप, बेटा बेटी, शोहर बीवी वगैरह, इन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, यानी अपने घर वालों को ज़कात नहीं दी जा सकती, बाहर वालों की मदद करनी होती है। ज़कात का मतलब है दूसरों की मदद करना। अलबत्ता दूर के अजीज अजीज गैरों के मुकाबले में काबिल तरजीह हैं, यानी अगर दूर के रिश्तेदार हैं ना दूसरे वगैरह हमारे, यानी उनमें माँ बाप ना आए, बेटा ना आए, बेटी ना हो, शोहर भी ना हो और बीवी भी ना हो, यानी ना बच्चे हो, ना माँ बाप, ना शोहर, ना बीवी, इनके अलावा जो आपके अजीज रिश्तेदार हैं पहले उनको ज़कात दी जाए। अगर उनमें से साबे हैसियत नहीं रखता ज़कात का तो फिर बाहर देखें, फिर बाहर वालों को ज़कात दें। आगे आम हालात में एक बस्ती की ज़कात खुद इसी बस्ती में तकसीम होनी चाहिए, अलबत्ता इस बस्ती में मुस्तहिक़ ज़कात ना होने या किसी दूसरी बस्ती में हंगामी सूरत हाल मसलन सैलाब, ज़ल्ज़ला, कैद साली वगैरह के मौके पर ज़कात दी जा सकती है। यानी अपनी बस्ती यानी अपने इलाके में अगर ज़कात का कोई मुस्तहिक़ नहीं है, दूसरे इलाके में है, यानी दूसरे इलाके में सैलाब आ गया, जलजला आ गया, कहत साली का कोई अल्लाह ताला की तरफ से कहर नाज़िल हो गया, तो उन पर अगर मुसीबत आ गई तो उन पर उनको ज़कात दे दी जाए ताकि उनकी मदद हो जाए। आगे है ज़कात की रकम से ज़रूरत की अशिया भी खरीद कर दी जा सकती है। मुस्तहिक़ ज़कात को बताना भी ज़रूरी नहीं कि ये पैसा माल या माल, यानी ये पैसा या ये माल ज़कात का है, यानी जो मुस्तहिक़ होता है ना ज़कात लेने का, उनको ये बताना भी ज़रूरी नहीं कि ये पैसा या ये माल है ना जो हम दे रहे ये ज़कात का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में निज़ाम ज़कात का नफाज हो चुका है। हमारा फ़र्ज़ है कि इसकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन करें।
कि इसकी बरकत से हमारा माशरा दुनिया के लिए आपकी आवाज फिर नहीं क्लियर आ रही। आप अपना माइक म्यूट करें ना, फिर आएगी आवाज। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया अपना माइक म्यूट कर दें। अभी जिन्होंने ज्वाइन किया माइक म्यूट करें। अभी भी 2 लड़कियों ने नहीं किया। माइक म्यूट रखें। आगे है हज के बारे में। हज अरकान इस्लाम का आखिरी रुकन है। अरकान इस्लाम में हज की अहमियत का अंदाज़ा कुरान पाक की इस आयत से हमें बखूबी होता है कि सूरत आल इमरान में आया है कि अल्लाह ताला का हक है कि लोगों पर हज करना इस घर का जो शख्स कुदरत रखता हो और इसकी तरफ राह मिस आवाज ही नहीं और आ रही है आपकी। ने तो फिर अल्लाह मिशेल अरशद अपना माइक म्यूट परवाह करो। नहीं रखता। जहाँ के लोगों की ये आयत है सूरत आल इमरान की। इससे हमें पता चलता है कि हज की कितनी खूबी है। मरार ये है कि जामिया इबादत है। हज एक जामिया इबादत है, अल्लाह ताला की खातिर फर्ज की गई है और ये उन बंदों पर फर्ज है जो इसकी ताकत रखते हैं। हज वैसे फर्ज है, हज सिर्फ उन लोगों पर ही फर्ज होगा जो इसकी ताकत यानी जो मिस आपकी करते हैं। आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करेंगे ना, फिर आवाज आएगी। अपना मिस आपकी माइक आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? यस मिस, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है। अरकान इस्लाम में हज आखिरी नंबर पे है। हज से मुराद ये है कि ये एक जामिया इबादत है अल्लाह ताला की तरफ से। ये फर्ज है, ये सिर्फ उन बंदों पर फर्ज है जो इसकी ताकत रखते हैं, यानी जिनके पास मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। जिनके पास रुपया पैसा मौजूद है उन पर फर्ज होता है हज। हज का सबसे बड़ा फायदा गुनाहों की बख्शिश भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह ताला के हुक्म की तमील में हज करता है और दौरान हज फस्को फजूर से बाज रहता है, यानी किसी को तंग नहीं करता, यानी फसाद नहीं फैलाता, वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है गोया अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। यानी इतने गुनाह माफ हो जाते हैं कि सारे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं अगर वो पूरे सही तरीके से हज अदा करे। अपने गुनाहगार बंदों को दुनिया ही में पाक साफ कर देने का ये निज़ाम जहां अल्लाह ताला के कर्मों की दलील है, वहीं इससे फ़ायदा न उठाना हद दर्जा की नाशुक्री और बदबख्ती भी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस में है कि जिस साबे इस्तात शख्स को ना कोई ज़ाहरी ज़रूरत हज से रोक रही हो, ना कोई जालिम बादशाह इसकी राह में मिस आवाज नहीं आ रही और आपकी। ना कोई रोकने वाली बीमारी हो, और फिर भी वो हज किए बगैर मर जाए तो वो एक मुसलमान की नहीं किसी यहूदी या नसरानी की मौत मरेगा। ये हदीस। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम एक ईवा बच्ची है, वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, प्लीज आप उसको एक्सेप्ट कर लें क्लास में। हो गई उसको है। ज्वाइन कर लें क्लास। ठीक है, थैंक यू मिस। अपने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया ना अपने वो माइक म्यूट कर ले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अभी अपने ना माइक म्यूट करें, ये सुने। जामियत ओके मैम। हज जैसी इबादत में बाकी तमाम इबादत की रूह शामिल है। हज के लिए रवानगी से वापसी तक दौरान सफ़र नमाज के जरिए कुर्बे खुदावंदी मुयस्सर आता है। हज के लिए माल खर्च करना ज़कात से मुशाबत रखता है, यानी जैसे ज़कात हम अदा करते हैं, अगर हज के लिए जो माल हम खर्च करें जो इसकी शक्ल में ही आ जाएगा, यानी ज़कात की शक्ल में। नफसानी ख्वाहिशात से और अखलाकी बुराइयों से परहेज अपने अंदर रोजे की सी कैफियत रखता है, यानी रोजे जैसी कैफियत रखता है। घर से दूरी और सफर की सऊबत यानी सोबत में जहाद का रंग रखता है। अगर हम घर से दूरी इख्तियार करेंगे, दूर चले गए घर वालों से, तो ये
जहाद का रंग होगा, यानी जहाद का हमें रंग हासिल होगा। जो अपने घर वालों को छोड़ के हज करने जाते हैं ना, तो ये जहाद का भी इस पे फायदा होगा, यानी जहाद भी उसका एक किस्म का अदा हो गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सबसे अफजल जहाद हज मुबर्रा मकबूल है, यानी मुबर्रा का मतलब हज मकबूल है। हज मकबूल सबसे अफजल हज कौन सा है? हज मकबूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी इरशाद ग्रामी के पेश नज़र हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि हज का सामान तैयार रखो कि ये भी एक जहाद है। ज़ायरीन खाना काबा की कल्बी कैफियत, अगर हज के मुनासिब पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि हर मरहला अपने अंदर अखलाकी व रूहानी तरबियत का मैम मैं अभी कनेक्ट हुई हूँ, तो मैम आप मुझे बता सकती हैं कि ये हम पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं? हज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जामियत, और जामियत के नीचे है ज़ायरीन खाना काबा की कल्बी कैफियत, पेज नंबर 29 पे है। पेज नंबर 29 पे है ना, ज़ायरीन खाना काबा की कल्बी कैफियत, वो वाला टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं। आगे है, जब एक शख्स अपने अजीज़ो कारब को छोड़कर दुनियावी दिलचस्पियों यानी दुनिया की दिलचस्पियों से मुंह मोड़कर और दौराने सली चादरें, दो अनसिली चादरें यानी वाइट जो कपड़े जो पहनते ना एहराम, उसको दो अनसिली चादरें ओढ़कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होता है, तो इसका ये सफर एक तरह से सफर आखिरत का नमूना बन जाता है। इस दीनी माहौल और पकीज़ा फ़ज़ा में जब वो मनासके हज अदा करता है तो इसकी हालत ही अजीब होती है। मैदान अरफात के क़याम में इसे वो बशारत यानी खुशखबरी याद आ जाती है जिसमें अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की सूरत में मुसलमानों पर अपनी नेमत की तकमील का जिक्र फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खुतबे की बेमिसाल हदायत याद आती है। इसे ये हुक्म याद आता है कि मेरे बाद गुमराही से बचने के लिए कुरान और हदीस को मजबूती से थामे रहना। कुर्बानी करते वक्त हजरत इब्राहीम की बेनज़ीर कुर्बानियाँ याद आती है। वो सोचता है कि जुमला कुर्बानियों के मुकाबले में नफ्स की छोटी मोटी ख्वाहिशात की कुर्बानी की हकीकत ही क्या है। मेरा तो मरना जीना भी अल्लाह ताला ही के लिए होना चाहिए। ऐसे में इसके लबों पर ये कलमात जारी हो जाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है, जो पालने वाला सारे जहान का है, कोई नहीं इसका शरीक, और यही मुझको हुक्म हुआ और मैं सबसे पहले फर्माबरदार हूँ। ये इसका तर्जुमा है। आगे है नेक्स्ट 30 पेज पे आ जाए। मकामे मिना में वो इस अज़म के साथ अपने अज़ली दुश्मन शैतान को कंकरियां मारते हैं कि अब अगर ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान हाइल होने की कोशिश करेगा तो इसे पहचानने में गलती नहीं करूँगा। यानी वो कंकरियां इस वजह से मारी जाती हैं कि अगर वो शैतान बंदे और अल्लाह के दरमियान हाइल होने की कोशिश करेगा तो वो बंदा इसको पहचानने की गलती ना करेगा। जब वो बैतुल्लाह के सामने पहुंचता है तो इसकी रूह इस ख्याल से वजद में आ जाती है कि जिस घर की ज़ियारत की तमन्ना थी वो आज नज़र के सामने है। अल्लाह से लो लगाए रखने की ये कैफियत हाजी के काम आती है। तवाफ के बाद वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता है, यानी भागने की कोशिश। सही करना भागना होता है, सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान। तो गोया ज़बान हाल से कहता है कि ऐ अल्लाह, तेरे कुर्ब से हासिल होने वाली इस कुव्वते अमान को मैं तेरे दीन की सरबलंदी के लिए वक्फ कर दूंगा और उम्र भर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगा। दिल की यही तमन्ना
दुआ बनकर इस तरह लबों तक आ जाती है, जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपने नबी के तरीके पर कारबंद रख और उस पर अमल करते हुए मुझे अपने पास बुला ले और नफसानी लर्जिशों से मुझे महफूज फरमा दे। यानी जो हमारी ख्वाहिशात हैं, नुकसानी ख्वाहिशात, उससे मुझे महफूज रख। यानी जिन चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है, उनकी हमें जो भी ख्वाहिशात हैं उनसे हमें महफूज फरमा दे। इसके फ़ायदे क्या है? हज के 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1 पे हज का असल फ़ायदा याद इलाही यानी अल्लाह ताला की याद है, अल्लाह ताला का तकर्रुब है। लेकिन दीगर अरकान दीन की तरह इसके भी मुतअद्दिद माशरती व अखलाकी फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं? इस मौका पर दुनिया के मुख्तलिफ अफराद हज की बरकत से गुनाहों से पाक हो जाते हैं। ये लोग अपने साथ ईमान और तकवा की पाकीज़गी की जो दौलत लेकर लौटते हैं, वो इसके माहौल की इस्लाह का सबब भी बन जाती है। नंबर 2 पे है हज का ये अजीम शान इज्तिमा मिल्लत इस्लामिया की शान शौकत का आयनादार होता है। जब दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए मुसलमान रंग व नस्ल कौम वतन के इम्तियाजात से बुलंदो बाला होकर एक ही कलमा कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, दोहराते हुए एक ही कैफियत में सरशार अपने रब की पुकार पर लपके जा रहे होते हैं, तो गोया वो अल्लाह ताला के फिदाकार सिपाहियों की एक फौज मालूम होते हैं। नंबर 3 पे है जो फ़ायदा हज का फ़ायदा जो नंबर 3 पे है, हज का एक अहम तजारती और इक्तसादी फ़ायदा ये भी है कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले जो हजाइज खरीदो फरोख्त के ज़रिए माशी नफ़ा हासिल करते हैं। यानी मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं ना हाजी, तो वो खरीदो फरोख्त करते हैं और इससे ये माशी नफ़ा भी पहुंचता है। आगे है हज्जे मकबूल। हज्जे मकबूल के जो हमने पीछे भी पढ़ा है, जब हमारा मकसद रज़ाए इलाही हो, हमारी सरगर्मियों का मरकज महवर दीन ही हो, यानी हक की सरबुलंदी, दीन हक की सरबुलंदी हो, हज के रूहानी मकासद पर नज़र जमी रहे, तभी हमारा हज मकबूल मुबर्रा हो सकता है। यानी फिर ही हज मकबूल हमारा होता है अगर हम इसमें अल्लाह ताला रज़ाए इलाही यानी अल्लाह ताला की रज़ा हो, दीन की सरबुलंदी हो और हज के रूहानी मकसद या मकासद पर नज़र जमी रहे, तब ही हमारा हज मकबूल ही हो सकता है। आ गई है पूरी क्लास का समझ? ये क्लास आपकी मेडिकल यस मिस। और आर्ट्स की और कंप्यूटर यस मिस, आप भी समझ 2 दिन होगी, मंडे और ट्यूसडे को। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को ठीक है हुआ मिस। करेगी 2 दिन, 1:40 से 2:20 तक। ओके और टीचर। आई कॉम की होगी वेडनेसडे थर्सडे को। आई कॉम की क्लास वेडनेसडे थर्सडे को होगी। मिस एफएससी की कब होगी? एथिक्स की जो है ना, एथिक्स की क्लास फर्स्ट ईयर की फ्राइडे सैटरडे को। एथिक्स की क्लास फ्राइडे और सैटरडे। ओके मिस, फ्राइडे और सैटरडे। ओके टीचर। आज जो हो रही है ना वो मेडिकल एफए यानी आर्ट्स की फर्स्ट ईयर आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस हो रही है। कंप्यूटर साइंस नाम है कंपल्सरी की। अटेंडेंस जो इसमें एडमन हो गया है ना, एडमेंट हो गया, उसकी अटेंडेंस लग जाएगी लास्ट में। जो इसमें एडमन मिस खुद ही लग जाएगी इसकी अटेंडेंस। वैसे आप चैट में ना सेंड करें अपना अपना रोल नंबर, चैट में सेंड करें ओके टीचर, मैंने कर दिया है। जिन्होंने अभी नहीं किया। मिस कर दिया सबने, सबने कर दिया, कुछ बच्चे रह गए बस। नहीं जो मैंने पूछना था मिस, मैंने पूछना था कि अखलाकियात के बच्चों की क्लास कब होनी है? एथिक्स की है सैटरडे और फ्राइडे और सैटरडे। जी मिस, ओके हो गया, क्योंकि पहले कहा था कि सारा मतलब ऑल डेज होनी है, तो इसलिए मैंने पूछा। एथिक्स की तो पहले भी 2 दिन ही हुई है।
10 से 11 बजे तक, और मीटिंग वाली 10 से 10:30। एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी ये क्या पूछ रही हूँ? मिस, एथिक्स की क्लास नहीं हुई है, फ्राइडे और सैटरडे को हुआ करेगी। एथिक्स की? यस मिस, एथिक्स की क्लास एथिक्स की फ्राइडे और सैटरडे को हुआ करेगी। ठीक है। मिस आज इलेक्टिव की क्लास होगी? कौन सी इलेक्टिव की? मिस ने मिस इस्लामियात इलेक्टिव की। हो गई है इस्लामियत इलेक्टिव की। मिस ने इस्लामियत इलेक्टिव की ले ली है सुबह क्लास। तो इलेक्टिव की हो, ऑनलाइन होते नहीं है। सुबह आप पूछ रहे हो, सुबह को हुआ। मिस ने ले मिस टाइमिंग का नहीं पता मुझे, टाइमिंग बता दे। मिस ने टाइमिंग ग्रुप में मैंने सेंड की हुई है टाइमिंग। सेंड की हुई है ग्रुप में। मिस इसके बाद हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की क्लास है। कौन सी? फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की क्लास है इसके बाद। फायजा हिस्ट्री की क्लास हो गई है। हिस्ट्री हो की गई अभी है, तो पहले थोड़ी देर। ठीक है मिस। पास कर दिया। क्लास की टाइमिंग एक दो फिर बता दें। जो मेडिकल और आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस ईयर के तमाम स्टूडेंट हैं ना, वो 1:40 से 2:20 तक 2 दिन क्लास लिया करेंगे, मंडे ट्यूसडे। और आई कॉम की जो क्लास होगी वो वेडनेसडे थर्सडे 1:40 2:20 पे होगी। और जो एथिक्स की क्लास होगी फ्राइडे सैटरडे को होगी। फ्राइडे की टाइमिंग है 12:30 से 1 बजे तक, और सैटरडे की टाइमिंग है एथिक्स वालों की 1:40 से 2:20 तक। ये एथिक्स वालों की है। मिस जिन्होंने क्लास ले ली है वो लीव कर सकते हैं। 2:20 पे टाइम ओवर होगा, फिर करना है, फिर आपकी अटेंडेंस पूरी रहेगी 2:20 ठीक तक। है मिस, ठीक है मिस, ठीक है ना? ठीक। और कुछ इसमें से पूछना हो जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है आज और बात के बारे में, समझ आ गई या तमाम स्टूडेंट्स को? यस टीचर। ठीक है। जी सुबह को फर्स्ट ईयर इस्लामियत इलेक्टिव का लेक्चर लिया करें 12:20 से 1 बजे तक। फर्स्ट ईयर इस्लामियत मिस ने इलेक्टिव आज 12:20 शुक्र पे पढ़ाए हैं। ऑन ही नहीं होते आप लोग। 12:20 पे इस्लामियत इलेक्टिव वाले फर्स्ट ईयर के 12:20 से 1 बजे तक उनका लेक्चर होता है। 20 आधा घंटा वो जी मिस लेंगे अब। आता भी एक ही है, एक ही लड़की आके क्लास लेती है। जल्दी से ऑनलाइन हुआ करें पूरे टाइम पे। 12:20 पे उनकी क्लास स्टार्ट होती है 1 बजे तक, फर्स्ट ईयर इस्लामियत इलेक्टिव वाले। ठीक है ना? समझ आ गई सबको? और यस टीचर। पूरे टाइम पे ऑन हुआ करे। आधा घंटा लगा देते हो आप लोग।
मिस हमारा भी उर्दू का ग्रुप नहीं बना। इंग्लिश की जो आईडी है ना, इंग्लिश वाले मिस मानूर वाली, उस पे ही उर्दू का होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर। ओके टीचर। मिस 2:20 हो गए। मिस कितने बजे होगा? टीचर किस टाइम पे होगा? वो टाइमिंग सेंड कर दी है इंग्लिश के ग्रुप में, आप टाइमिंग देख लेना उर्दू की भी। और ओके इसका टाइम पे ऑन किया करें। फर्स्ट ईयर इस्लामियत इलेक्टिव वाले 12:20 पे ऑन हो जाया करें, आधा घंटा ऑन होने में लगा देते हो। ओके टीचर। टाइम ओवर हो गया। अभी 20 मिनट पे होगा। क्लास उस टाइम बंद किया करो जब टाइम ओवर हुआ करे, ताकि आपकी पूरी अटेंडेंस रहे, ठीक है ना। ओके टीचर। जी उतनी देर बुक में देख लें, अगर कोई सवाल पूछना हो पूछ लें। वैसे इसके ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं। हज के बारे में, हज मकबूल किसको कहते हैं, ज़कात किन लोगों पर फर्ज है, सोने का निसाब क्या है, चांदी का क्या है, ऐसे, ठीक है। और इसमें ना अगर ये भी आ जाए, अगर किसी शख्स के पास पाँच ऊँट हो जाए तो उस पर भी ज़कात फर्ज है। 40 बकरियां हो 40, उस पर भी ज़कात फर्ज है। इसी तरह चांदी का निसाब 12.5 तोले और सोने का 7.5 तोले है। निसाब का मतलब है मकदार। ये भी आ जाता है निसाब किसको कहते हैं और साबे निसाब किसको कहते हैं। और ज़कात के मुसारफ कितने हैं? 8 है, इनमें से 2 लिखे या 8 के 8 लिखे। और जामियात किसको कहते हैं? ज़ायरीन हज किसको कहते हैं? ज़ायरीन किसको कहते हैं? मकबूले हज किसको कहते हैं? ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके टीचर। और हज के कितने फायदे हैं? 3 हैं। अदायगी ज़कात के कितने मसले हैं? जो 7 मसले हैं, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज मिस। टाइम पे प्लीज ऑन हो जाया करें, ठीक है ना। ओके टीचर, अल्लाह हाफिज।